Let us find reading for मेष राशि, एरीज, एरीज राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये रीडिंग रहेगी। और ये रीडिंग आपके नेक्स्ट 7 डेज के लिए है। आप जब भी इसे देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, राइट। और ये सभी उन लोगों के लिए है जिनको अपनी राशि मेष राशि पता है, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि के हिसाब से भी इसे देख सकते हैं, राइट। तो हम आपके लिए 9 कार्ड्स पिक करने वाले हैं। कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। और ये सन मून राइजिंग के हिसाब से आप ले सकते हैं, और ये आप नाम राशि के हिसाब से ले सकते हैं। जितना रेजोनेट करता है आप उतना लीजिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। अननेसेसरी आप इसके साथ अपने आप को रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, राइट। दिस इज टोटली इंट्यूशन बेस्ड एंड योर यूनिवर्स के जितने भी साइंस होते हैं उसके हिसाब से हम आपको ये रीडिंग दिखाते हैं। तो कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। This is for Mesh Rashi, right? First card is, it's 8 of Swords. Okay. Next card, it's reverse card, 4 of Swords. क्या बात है, बहुत सारे swords आ रहे हैं। Next card is Queen of Wands. Okay. Next card is 10 of Wands. Okay. Next is, it's 5 of Cups. Okay. This is 9 of Cups. Nice. Okay. This is 3 of Cups. Okay. Okay. Let us see. This is 9 of, no, sorry. This is Hermit. Okay, this is number 9, Hermit. Okay. One more card. One more card from here. Okay. 3 of Swords. Got it. Fine. Let's see कि आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट 7 डेज क्या कह रही है। ओके, सो लेट मी अरेंज ऑल द कार्ड्स। मुझे याद है कि ये कार्ड्स किस तरह से आए थे, हम उसी हिसाब से आपकी रीडिंग करेंगे। जैसे कार्ड्स आए थे मैंने उनको उसी सीक्वेंस में लगाया है। सो लेट्स सी कि सबसे पहला कार्ड था, इट्स 8 of Swords. Okay, this is for air sign. आप या आपके पार्टनर जेमिनाई साइन हो सकते हैं अगर ये आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हम आपके करियर और फाइनेंस से रिलेटेड देखेंगे। तो ये तीनों जो डेक है, ये तीनों जो कार्ड्स हैं वो आपके करियर फाइनेंस के लिए रहेंगे, ये तीनों आपके रिलेशनशिप के लिए रहेंगे, और ये तीनों आपकी हेल्थ के लिए रहेंगे। तो आपके करियर फाइनेंस में क्या बताता है कि आप खुद अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी से बाहर लाइए। अगर आप किसी चीज़ में अपनी वर्क प्लेस पे एंट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ उलझने हैं दिमाग में, तो आपको उन उलझनों को सुलझाने की ज़रूरत है, राइट। आपको आपकी स्किल्स को इन्हेंस करना है। और ये कार्ड बताता है कि आपको थोड़ा सा अपने ईगो को अलग हटा करके प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से सोचना है। अगर आपको लगता है कि आपके करियर फाइनेंस में आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर लगता है कि प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि कई बार होता है ना, जो वो शायद लोग ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे जो अपने 40s और 50s में हैं, कि कई बार आपसे ज़्यादा यंग लोग आ जाते हैं जो कि आपसे ज़्यादा स्किल्स रखते हैं और शायद वो अच्छे पे स्केल पर आते हैं। तो इन दैट केस आपको आपकी स्किल्स को थोड़ा सा इन्हेंस करना है, थोड़ा और पॉलिश करिए। आप कोशिश कर सकते हैं कुछ सर्टिफिकेशन करने की, और अपने ईगो को दूर रख के आप उनके साथ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और अपने आप को वहाँ पर
बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। आप अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में बिल्कुल भी मत रखिए। आप अपने आप को अपने थॉट्स में मत रखिए, थॉट प्रोसेस में एंटेंगल्ड मत करिए, उलझा के मत रखिए। जैसा कि ये कार्ड दिखा रहा है कि ये कार्ड ये दिखा रहा है कि इसमें ये जो है लेडी, इसने अपने आप को इम्प्रिजन कर रखा है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी है। तो आंखों पे पट्टी मत बांधिए, यू नीड टू बी विजिलेंट एज वेल। क्योंकि कई बार क्या होता है, पॉलिटिक्स भी होती है, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स भी हो रही है, तो यू नीड टू बी विजिलेंट। आपको बस स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना है, ताकि आपको आपकी जॉब का नुकसान भी ना उठाना पड़े, और नए लोगों के साथ आप बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने आप को मर्ज कर पाए, राइट। तो वैसे कोशिश करिए। नेक्स्ट कार्ड बता रहा है ये 4 ऑफ सोर्ड्स है। दिस इज फॉर एयर कार्ड, ये मे बी कार्ड है बट ये रिवर्स में आया है। तो रिवर्स क्या बताता है, पर्सनल ट्रांजिशन। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि आपको हो सकता है आपको कुछ स्किल्स एनहेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको रेजिस्ट मत करिए, आप रेजिस्टेंस मत दिखाइए चेंजेस के लिए, और कोई भी चीज़ अनफिनिश्ड मत छोड़िए। कोशिश करिए कि आपको जो भी आपका प्रोफेशनल ग्राउंड पे जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट करें, उसको अनफिनिश्ड मत छोड़िए। और कोई इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल, राइट, रादर देन इमोशनल। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है। इमोशनल बैगेजेस बिल्कुल मत रखिए। कोशिश करिए कि आपके वर्क प्लेस पर जो भी काम आपको दिया जा रहा है, वो जो भी टास्क है वो अनफिनिश्ड नहीं होना चाहिए, तब आप बन के आएंगे क्वीन ऑफ वेंस। ये देखिए कितना अच्छा कार्ड आया आपके लिए, राइट। तो ये जो क्वीन ऑफ वेंस है, ये क्वीन ऑफ वेंस ये दिखा रहा है कि जब आप ये दोनों काम करते हैं, जैसा कि ये मैंने दिखाया, ये देखिए ये इस तरह कार्ड्स आए थे, राइट। ये तीनों कार्ड्स हैं। अगर हम तीनों कार्ड को रिलेट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप स्किल्स एनहेंस करिए, यहाँ पर आप अपने आप को आपके जो भी ईगो है उसको साइड में रखिए, और किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस मत दिखाइए, इमोशनल बैगेजेस मत रखिए। तब आप यहाँ पर क्वीन बन के बाहर निकल कर आएंगे, एंड यू आर गोइंग टू बी द क्वीन। आप आपके थॉट्स को जब कंट्रोल कर लेते हैं तो आप क्वीन की तरह बिहेव करने लगते हैं, करेजियस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और आपकी कोई कोडिपेंडेंसीज नहीं रहती है, राइट। आप यू विल बिकम मोर फोकस्ड, यू विल बी डिटरमाइंड, यू विल बी जॉयफुल। तो जब आप किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो अपने आप हैप्पीनेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। एंड आई बिलीव कि जो हम सोचते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैरो रीडिंग कर रहे हैं या जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी यही कहते हैं, और काफ़ी लोग जो कि प्रैक्टिकली बैलेंस कर लिया है जिन्होंने अपनी लाइफ में, वो भी ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ज़िंदगी तभी खुशनुमा होती है जब आप इमोशनल बैगेजेस को दूर करके अपने आप को नए तरीके से स्किल्स में डेवलप करके नए तरीके से ग्रो करने की कोशिश करते हैं। उसमें आपको कोई इमोशनल बैगेजेस नहीं रखने। सबसे पहली चीज़, अपने आप को वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाइए। जो काम की जगह है वहाँ पर आपको इमोशन से काम नहीं लेना है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकलिटी से काम लेना है, राइट। तो ये रीडिंग थी आपके करियर एंड फाइनेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप के लिए कौन सा कार्ड आया था? रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया था 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स, ओके। तो ये जो कार्ड है ये देखिए, ये दिखा रहा है 10 ऑफ वैंड्स। इसने जो है जितना भी बर्डन या कोई भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लग रही है, या कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, आप कोशिश करिए उसको कंप्लीट करने की, राइट। और आप एक अल्टीमेट कोई भी नंबर जो 10 से रिलेटेड है, अगर कोई नंबर 10 है, इसका मतलब है आप अगर इसको फिगर आउट करेंगे तो ये 1 है एक्चुअली, राइट। तो ये जो 10 नंबर होता है ये न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है, ये किसी चीज़ के कंप्लीशन को दिखाता है। तो हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हों, या आपको अच्छा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, राइट। और ये रियलाइजेशन को दिखाता है, ये किसी चीज़ की एंडिंग को दिखाता है। तो जब कोई चीज़ एंड हो रही होती है तो वो एक न्यू बिगनिंग लेकर के आती है, राइट। तो आप या आपके जो रिलेशनशिप पार्टनर हैं, या आपके जो भी पार्टनर हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके बेटर हाफ हो सकते हैं, या आप मैरिड कपल हैं तो आपके बेटर हाफ हो सकते हैं, आपका या उनका साइन फायर साइन हो सकता है। और 10 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है
किसी भी तरीके का, एक्सक्यूज मी, किसी भी तरीके का बर्डन मत रखिए, अपने आप को न्यू बिगिनिंग्स के लिए रेडी रखिए, राइट। और मैनिफेस्ट करिए अच्छी चीज़ें। जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। नेक्स्ट कार्ड दिखा रहा है 5 ऑफ कप्स। ओके, 5 ऑफ कप्स, राइट। तो देखिए 5 ऑफ कप्स जो है, ये देखिए सारे कप्स बिखरे हुए पड़े हैं यहाँ पर, और ये बहुत उदास दिख रहे हैं। क्यों? तो आपके मन में ऐसा क्या चल रहा है? एरीज, मेष राशि वाले, आप सभी के मन में अगर कोई भी रिग्रेट है किसी फेलियर का या किसी भी चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप अपने आप को पेसिमिस्टिक मत बनाइए, आप अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखिए। आप क्या, आपका अगर कोई, मान लीजिए आपका रिसेंट पास्ट में अगर कोई भी लॉस हो गया है, ये उनके लिए भी हो सकता है जो ब्रेक थ्रू से चल रहे हैं, ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं, किसी का हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो। तो आप अपने आप को जो पास्ट लाइफ का जो लॉस है, जो ग्रीफ है, जो दुख है, जो दर्द है, आप जो फेलियर्स हैं, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, आप उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़िए, राइट। ये जो है ये बताता है एक चेंज। मतलब कई बार क्या होता है, हम किसी किसी ऐसे रिलेशनशिप से जो टॉक्सिक हो जाती है, कई बार उससे छूटना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर कोई चीज़ छूट रही है तो उसे छोड़ दीजिए। कीप योर सेल्फ पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ बी एन ऑप्टिमिस्टिक इंस्टेड ऑफ पेसिमिस्ट, राइट। तो कोई भी दुख या दर्द में अगर आप उसी चीज़ों में घूमते रहेंगे तो आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे और कोई भी पॉजिटिव चीज़ को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ से कहा कि कुछ, ये देखिए ये दो कार्ड तो बिल्कुल कोरिलेट कर रहे हैं कि कोई चीज़ अगर एक नंबर है, अगर कोई चीज़ एंडिंग हो रही है तो आप उसे जाने दीजिए। आप यहाँ पर दुखी मत होइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुश रखिए। जब आप अपने आप को पॉजिटिव और खुश रखेंगे तो नई चीज़ें आप अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। ये देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, इट्स 9 ऑफ कप्स। आप या आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं और 9 ऑफ कप्स जो है वो यस का कार्ड है। ऑब्वियसली देखिए कितने अच्छे कार्ड्स को रिलेट हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए ये तीनों कार्ड्स देख पा रहे हैं आप लोग, राइट। सबसे पहला कार्ड ये था, राइट, 10 ऑफ वैंड्स। ये देखिए फिर यहाँ पर आपने जो फेलियर्स थे उनसे ओवरकम किया, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आता है आपका 9 ऑफ कप्स। ये येलो जो है ना, ये येलो जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो येलो गुरु का कलर होता है। तो अगर आप आपके सीनियर्स को या आपके घर के जो बड़े हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं तो ज़रूर आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में पोटेंशियल चेंजेस आएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और हो सकता है विश कम ट्रू। देखिए कितने सारे, कितना अच्छा एंड हुआ है आपका ये जो रिलेशनशिप वाली जो रीडिंग है उसका। ये कार्ड, लास्ट कार्ड बहुत अच्छा आया है, जिसमें ये येलो कार्ड, ये येलो कलर जो है ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आने वाली। येलो इज़ अ कलर ऑफ सन, येलो इज़ अ कलर ऑफ गुरु। गुरु, हम कहते हैं ना कि गुरुवार को हमें पीला पहनना चाहिए, हमें पीला खाना चाहिए, हमें पीला दान करना चाहिए। तो गुरु का कलर येलो है, सन का कलर भी येलो है। तो अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप ये समझ के चलिए कि जैसे एक इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आप यहाँ पर अपने आप को चेंज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली है। तो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, राइट। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हो सकता है आपका कोई विश है, मान लीजिए आपके पार्टनर से आपकी अनबन हो गई है, वो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो मे बी आपके पर्सन वापस आ सकते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली यस कार्ड। ये कार्ड खुद इटसेल्फ इट्स सेइंग दैट इट्स अ यस कार्ड। 9 नंबर के बाद आपको पता है क्या आता है? 10। 10 मतलब नंबर 1, नंबर 1 मतलब न्यू बिगनिंग। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं जो आपको छोड़ के चले गए हैं, या कोई डिससेटिस्फैक्शन चल रहा है आपकी लाइफ में रिलेटेड टू पार्टनरशिप, तो वहाँ पर आपको आप तो विन विन सिचुएशन में हैं और ग्रैटिट्यूड शो करिए गॉड की तरफ, अपने पितरों की तरफ, आपके जो भी सीनियर्स हैं घर में, आपके पेरेंट्स हैं उनकी तरफ। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये जो येलो कार्ड है, येलो मतलब गुरु। गुरु आपके वो लोग हैं, एक होता है गुरु जो सन, जो सूर्य, जो ब्रह्मांड के जो गुरु हैं वो हैं सूर्य, राइट। और उसी तरीके से आपके लिए भी सनलाइट विल बी परफेक्टली हीलिंग
फॉर यू, क्योंकि आप हो सकता है धूप में नहीं बैठते हैं, तो आपको धूप में बैठने की ज़रूरत है। अगर आप आपके घर के बड़ों से और ज़्यादा रिस्पेक्टफुली और ज़्यादा पोलाइटली बात करेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान उन्हीं से ढूंढने जाएंगे, तो हो सकता है आपको वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड शो करिए टूवर्ड्स यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड जैसे होपोनोपो टेक्निक जो होती है, जिसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप जब रिपीटेडली बोलते हैं तो वो आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। तो होपोनोपो टेक्निक जो है उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। इट्स लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर ये 4 वर्ड्स आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, तो अगर आप किसी को आई एम सॉरी भी बोलते हैं, तो इट मीन्स यू आर अपोलोजाइजिंग टू यूनिवर्स एज वेल। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आप किसी से माफ़ी मांग लेते हैं, तो अगेन आपका ग्रैटिट्यूड जो है इट विल बी टूवर्ड्स यूनिवर्स। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। आप ग्रैटिट्यूड शो करिए अगर आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है। दैट कुड बी बिगनिंग ऑफ योर डे विद योर मदर, विद योर फादर, जहाँ पर अगर वो आपको एक छोटा सा पानी का ग्लास भी ला के दे रहे हैं या एक कप चाय भी देते हैं, तो जस्ट से थैंक यू। आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी चीज़ों से रिकवर हो पाएंगे, राइट? तो ये रीडिंग मेष राशि या एरीज असेंडेंट के लिए है, जहां पर आपका ये रीडिंग जो था वो दैट वाज रिलेटेड टू योर पार्टनर। तो पार्टनरशिप में या आपके रिलेशनशिप में अगर इस तरह के कोई चेंजेस आप लाना चाहते हैं, तो यू नीड टू शो ग्रैटिट्यूड। तो वहाँ पर आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाली है। उसके लिए आप हमेशा थैंकफुल रहिए, यूनिवर्स से थैंकफुल रहिए, अपने घर के बड़ों से, राइट? तो जितना आप अच्छा आशीर्वाद ले पाएंगे अपने बड़ों का, उतनी ही जल्दी आप राइज करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर करियर, फॉर योर फाइनेंस, फॉर योर रिलेशनशिप एंड फॉर योर हेल्थ एज वेल। तो अब हम करने जा रहे हैं हेल्थ के बारे में पता, कि एरीज या मेष राशि वालों के लिए उनके आने वाले 7 दिन हेल्थ वाइज कैसे रहेंगे। तो देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, राइट? तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स का मतलब होता है कि आप शायद से थोड़ा आइसोलेशन में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेष राशि एरीज? आप थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। इट इज़ गुड। अगर आप किसी इम्प्रूवमेंट के लिए अलोन रहना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर अवे फ्रॉम द क्राउड एंड यू हैव स्टॉप गॉसिपिंग विद अदर्स, इट इज़ वेरी गुड। यू विल ग्रेजुअली इम्प्रूव इन योर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, राइट? तो ये जो रिवर्स कार्ड है ये बता रहा है कि हो सकता है आप या आपके पार्टनर या आपकी फैमिली में कोई, या आने वाले दिनों में आप कहीं कुछ आइसोलेशन में जाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मौका मिलता है कहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लोगों के साथ जाना पसंद नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई टेक माय एग्जांपल। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद बहुत डिपेंडेंट हो रही हूँ, तो मैंने शुरुआत करी थी अकेले मूवीज़ देखने से, राइट? तो मैंने पार्टनर ढूंढना बंद कर दिया मूवी देखने के लिए। आई स्टार्टेड वॉचिंग मूवी ऑल अलोन। पहले मैं 2-2 सीट्स बुक करती थी, ताकि एक सीट खाली रहेगी और कॉर्नर वाली सीट पर मैं बैठ करके आराम से मूवी देखा करती थी, बिल्कुल अकेले। तो इस तरह से आप अपना आइसोलेशन चूज कर सकते हैं। यू नीड टू एन्जॉय योर सॉलिट्यूड। अगर किसी कारणवश आपको अकेलापन भी लग रहा है, तो अकेलापन प्रभु या यूनिवर्स इसलिए देते हैं ताकि आप सेल्फ रियलाइजेशन कर सकें। तो अगर सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि ये जो कार्ड है आपकी हेल्थ रीडिंग में आया है। तो हेल्थ रीडिंग में अगर ये कार्ड आया है तो इट इज शोइंग कि आप कुछ ऐसे आइडियाज़ का एक्सपेंशन चल रहा है आपके माइंड में, ओवर थिंकिंग चल रहा है। ओवर थिंकिंग न करके आप उसको एक पॉजिटिव वे में अपने करियर की या अपने किसी भी चीज़ की रीस्टार्ट समझिए। तो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ओवर थिंकिंग से या ओवर इंडल्जेंस से आपकी हेल्थ पर फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट, नंबर 9। इट्स अ मे बी कार्ड, राइट? नंबर 9 इट्स अ मे बी कार्ड, राइट? तो ये जो कार्ड है हर्मिट दिखाता है इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है आपको। आप शायद से हर बार एक सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं,
आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप इनर गाइडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करिए। अगर आपको हेल्दी रहना है और अगर ये कार्ड आपके हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स में आया है, दिस शोज़ दैट आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। उससे आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी और सारे ऑर्गन्स भी हेल्दी रहेंगे। तो ये सेल्फलेसनेस का कार्ड है, ये इंटीग्रेशन का कार्ड है। अपने आप को यूनिवर्स के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और ये सब पॉसिबल है जब आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक, आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे उतनी ही जल्दी आप इम्प्रूव करेंगे, राइट। आपका थर्ड कार्ड जो हेल्थ से रिलेटेड आया है, मेष राशि, एरीज, वो है थ्री ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है? थ्री ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आपको किसी पेन से रिलीफ मिलने वाला है। आपको अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखना है, जिससे आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। ये मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको रेजोनेट करता है तो ही आप इस वाले पार्ट को एक्सेप्ट करिए। ऐसे बहुत सारे मेष और एरीज असेंडेंट होंगे जो शायद किसी बड़ी बीमारी से रिकवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, या किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, या रिकवरी मोड में होंगे। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप उससे बहुत जल्दी रिकवर करने वाले हैं। थ्री ऑफ सोर्स जो है ये यही बताता है कि आप बहुत बहुत क्विकली उन सारी चीज़ों से एक्सक्यूज़ मी, उन सारी चीज़ों से रिकवर करेंगे। अगर कोई लॉन्ग टर्म आपकी कोई डिज़ीज़ चल रही थी, मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ की शिकायत हो गई थी, या लेग्स में पेन था या नीज़ में पेन था, तो आपको उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। तो आप ये कोशिश करिएगा कि मेडिटेशन करते रहिए, और सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए सेल्फ मेडिटेशन करते रहिए, सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एंड यू नो, जो योगा और एक्सरसाइज होती है, या मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, जिससे कि आपकी पूरी जो दिनचर्या है वो एक बैलेंस तरीके से चले। देखिए, अगर आपका माइंड बैलेंस्ड है तो आपका हर डिसीजन, चाहे वो आपका करियर फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन हो, इफ़ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज एट योर करियर प्लेस या ऑफिस प्लेस, तो वहाँ से भी आप रिकवर करेंगे। रिलेशनशिप में अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वहाँ से भी आप रिकवर करेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेक योगा, मेडिटेशन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, है ना, जो कि मैं भी करती हूँ, तभी मैं शायद से ये रीडिंग्स कर पाती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड। मेरा इसके अलावा और भी मेरे बहुत सारे काम हैं जो मुझे दिन भर में करने पड़ते हैं, बट मेरे लिए इतना हैक्टिक होता है कि मैं अपने आप को सेल्फ बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं अपने आप को आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, तीनों एस्पेक्ट में, इंक्लूडिंग करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप एंड हेल्थ, राइट, तो उसमें आपको योगा से बहुत हेल्प होगी। तो अगली रीडिंग में मैं आपके साथ फिर एक नई रीडिंग के साथ फिर आपको ज्वाइन करूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।